जो 5 आदमी जो मर गया उसको हम लोग फिर से वो ड्राइवर और हैंडलमैन को वापस तो लेने नहीं चाहिएगा, तब भी हम लोग का काउंसिल का तरफ से और सरकार का तरफ से हम लोग भी मदद करेगा। बृहस्पतिवार को रात का जो घटना हुआ वो बहुत दुख का बात था। वो जो परिवार जो 5 आदमी जो मर गया उसको हम लोग फिर से वो ड्राइवर और हैंडलमैन को वापस तो लेने नहीं चाहिएगा, तब भी हम लोग का काउंसिल का तरफ से और सरकार का तरफ से हम लोग भी मदद करेगा। और जो वो लोग घटना किया, जो ऐसा किया, उसको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेगा और जिससे भी कोशिश ही नहीं दिलाएगा। और दिमा हसाओ में हम लोग इतना मेहनत करके 5 साल हम लोग टूरिज्म प्लेस बनाने में लगा हुआ था। 5 साल हम लोग शांति लाया था। कितना ऑफिसर लोगों का सामने में, कितना मंत्री लोगों का सामने में हम लोग दिमा हसाओ फिर से शांति आया बोल के हम लोग उन लोगों को बोला और आया भी। और सरकार भी इतना माया करके, असम का चीफ मिनिस्टर हो, सेंट्रल का मिनिस्टर हो, वो लोग माया करके शांति था। लेकिन उस दिन जो बृहस्पति का रात को जो घटना किया वो नहीं होना था, हो गया। लेकिन जो लोग घटना किया वो लोग को नहीं छोड़ना है। और जो लोग ऐसा किया वो दिमा हसाओ का भले के लिए नहीं सोच रहा है, असम के लिए नहीं सोच रहा है। तो इसीलिए जो एक्सीडेंट हुआ उसको हम लोग जो एरिया पे हुआ अभी छानबीन चल रहा है। और जो लोग किया वो लोग भी बच के रहेगा, वो कभी भी नहीं सोचना है। अभी मोदी जी का सरकार है, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का सरकार है। हम लोग उसको जिस भाषा से वो लोग समझेगा, जिस भाषा से वो लोग बूझेगा, उसी भाषा से हम लोग समझा के बुझा के जिस भाषा से समझाएगा उसको हम लोग ठीक करेगा बोल के हम लोग आशा रखता। और असम में देखिए अभी ये चीज़ को जो घटना लेके कोई पॉलिटिकली बेनिफिट लेने मांगता और मेरा ऊपर में भी एलिगेशन लगाया अपना मर्जी से, लेकिन उल्लू का बात है। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करता है इसको पॉलिटिकली नहीं लेना है, हाँ, इसको कोई क्रिमिनल लाइन में नहीं लेना है। लेकिन ऐसा दोबारा घटना नहीं होना है। ये जो शांति कितना साल से 91, 92, 94 से 2012 तक अशांति था, हाँ, उसका पहले तो शांति था। तो 2012 तक अशांति को शांति में हम लोग का बीजेपी सरकार ने कितना, मोदी जी ने और असम का कुछ लीडर लोग ने शांति लाया। इसको अशांति बनाने में, अशांति करने में उन लोगों का ज़रूर पनिशमेंट मिलेगा। और उसमें सरकार भी अभी पूरा इंक्वायरी चल रहा है, हम लोग भी साथ में देख के पूरा इंक्वायरी हम लोग ठीक करना है। और इसको जो अभी दिमा हसाओ का एक पहले डाक था, उसको डाक को ख़त्म करने में हम लोग इतना लगा हुआ था। तो उसमें ऐसा वाला सोच विचार वो लोग कैसे पैदा हुआ और कैसा जन्म हुआ। और जो 24 जो चैनल में तो स्टूडियो में जो टॉक चल रहा था, हम स्टूडियो में देखा था, लेकिन वो उसमें पॉलिटिकल कोई बेनिफिट लेने तो मांगे गए। बात का बात सरकार हम लोगों का है, बीजेपी का है, दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का हो, असम का हो, दिल्ली का हो। लेकिन कुछ जो एलिगेशन लगाया, कुछ जानकारी नहीं होके अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए वो लोग ऐसा नहीं लगाना चाहिए था। और स्पेशली दिगंतो दास हम लोग का काउंसिल का ऊपर में एलिगेशन लगाया, काउंसिल का आदमी इन्वॉल्व है बोल के, तो उसको हम कंडेम करता। उसका लॉ में जो नियम है उसको हम लोग स्टेप लेगा। लेकिन जो एक दो वहाँ का न्यूज़ चैनल में जो बोला है टोटली गलत है। जो डीएनए ले जन्म हुआ वो कहाँ से जन्म हुआ वो मालूम होना ज़रूरी है। डीएनए ले जन्म हुआ 2 साल 3 साल पहले कार्बी आंगलोंग में हुआ था। और नागालैंड और कार्बी आंगलोंग वहाँ में डिमासा एरिया था, डोनश्री कॉन्स्टिट्यूंसी बोल के एक कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल का अंडर में गिरता है। वहाँ पे एक इलेक्शन में, लास्ट कार्बी आंगलोंग इलेक्शन में वो कांग्रेस टिकट से इलेक्शन खड़ा हुआ था, इदिका डिफूसा बोल के, और हारा था हम लोग का बीजेपी पार्टी का फुरदीप डिफूसा से। तो उसका बाद में वो आईएम से बातचीत करके अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करा डीएनए ले। उसका बाद में कुछ एक्स कैडर्स लोग दिलीप नुनिसा ग्रुप का, कार्बी आंगलोंग का, उसका साथ में गया है। इतिका डिफूसा ने कुछ कन्वेन करके, तो उसका बाद में डीएनए फॉर्म हुआ। होने का बाद में दिमा हसाओ में भी 1-2 लड़का लोग गया, उसको फिर बुलाया, सरेंडर कराया, मेन स्ट्रीम में लेके आया।
उसका बाद में फिर सर ऐसा मैंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ। होने का बाद में जो ई बीच में जो घटना हुआ एक दिन पहले जो घटना हुआ, उसमें भी हम लोग डाउट है जे यहाँ का जो, क्योंकि दिमा हसाओ का पॉलिटिकल लीडर लोगों का भी हम मालूम है क्या है नहीं है। हाँ, वो लोग जितना भी छुपाने के लिए कोशिश करो, हाँ हम भी पहले पॉलिटिकल में बैठा है, हम भी पहले ऑर्गेनाइजेशन में बैठा है, इसलिए हम मालूम है दिमा हसाओ का जो लीडर का सोच विचार क्या है नहीं है। लेकिन आजकल वो सब सोच विचार आप लोग छोड़ दो, वो सब सोच विचार अभी नहीं होगा। हाँ, अभी मोदी जी है, अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी है और यहाँ पे देवलाल दौलसा जी है। हाँ, तो इसलिए आप लोग जो आगे का खेल, आगे का सोच विचार वो छोड़ दो। शायद दिगंतो दास हो, शायद अलग अलग लीडर्स हो। हाँ, नया जो अभी दिमा हसाओ जो बेनिफिट मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, उसको हम लोग लेना है। आज में विस्टा रूम जो ट्रेन आया उसको अच्छा से हम लोग वेलकम करना चाहिए था। क्या मैसेज दे दिया आप लोग देखिए। अभी खाली दिमा हसाओ में नहीं है, हम लोग का देश का जो ओपोजिशन लीडर लोग क्या क्या कर देता आप लोग याद करो। जब दिल्ली में यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आने का बातचीत था, शाहीनबाग में क्या हुआ। और असम में हम लोगों का जो यहाँ पे असम डेवलपमेंट करने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जापान से कुछ जापान का प्रेसिडेंट आने का बातचीत चलता रहा। उस टाइम में असम का लीडर्स लोग ने दिमा हसाओ का जितना इंडिजिनस ट्राइबल लोग है उसको बुलाया। उसका बाद में क्या हुआ आप लोग भी मालूम है, पूरा असम को बर्बाद कर दिया। अभी भी देखो टूरिज्म सेक्टर में दिमा हसाओ में हम लोग विस्टा रूम जो ट्रेन लेने के लिए बातचीत हो रहा, रिसीव करने के लिए हम लोग गुवाहाटी गया, रास्ता में गंडगोल कर दिया। ये गलत है। और दिमा हसाओ में भी आप लोग जानो, दिमा हसाओ में भी देखो फैल्कन फेस्टिवल किया, क्या मीडिया में बोला, क्या फेसबुक में खराब लिखा। उसको बाद में जुडिमा फेस्टिवल किया, कितना रुकाने के लिए कोशिश किया। चटिंगा फेस्टिवल किया, कितना रुकाने के लिए कोशिश किया। क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं दिमा हसाओ में एक खाली स्कोप है, बाकी इंडस्ट्री बड़ा नहीं है। तभी यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर टूरिज्म बन सकता सोच के असम सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो और हम लोग भी पब्लिक भी यहाँ पे हम लोग टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए 5 साल से हम लोग लगा हुआ था। लेकिन छोटा में भी ऑब्जेक्शन करते करते अभी बड़ा घटना हो गया। ये घटना को इजी नहीं लेना है और मुस्लिम भाई लोगों का ये कोई कम्युनल लाइन में नहीं लाना है। हाँ, जो फैमिली जो उसका जो घटना हुआ मर गया ड्राइवर हैंडलमैन, हम लोग भी मालूम है उन लोग का बहुत दुख होगा। लेकिन ऐसा कोई माने कम्युनल लाइन में लेने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा मेरा हिसाब में। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि आने वाला दिन में दिमा हसाओ में हम लोग और ऐसा दोबारा घटना नहीं होने के लिए हम लोग सोचना है। जितना भी पब्लिक हो, जितना भी पॉलिटिकल लीडर हो, अब लोग को रिक्वेस्ट करता है ऐसा दोबारा नहीं होना है। और जो लोग ऐसा खड़ा उसको जिस भाषा से वो लोग समझेगा उसी भाषा से हम लोग ठीक करेगा। अगर जिस भाषा से बात नहीं समझेगा उसी भाषा से हम लोग जवाब देगा। इसके लिए ज़्यादा नहीं है, DNLA अभी 11-12 है। वो 11-12 में भी कुछ लोग माईबंग का जो 15 अगस्त का फायरिंग का बाद में अरेस्ट हो गया। और इसको हम पॉलिटिकली लेने नहीं मांगता, लेकिन सच बात बताना जरूरी है। जो माईबंग फायरिंग का एक्सीडेंट जो घटना का रिलेटेड में कितना दीपाली हापीला कांग्रेस महिला मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट भी अरेस्ट हुआ और 6-5 लोग भी अरेस्ट हुआ है। लेकिन इसमें कोई कांग्रेस का नेता बोल के हम नहीं पकड़ता है। जो भी नेता हो, शायद BJP का हो, शायद कांग्रेस का हो, जिस पार्टी का भी हो, ऐसा सपोर्ट नहीं करना है आज का दिन में। क्योंकि देखिए आज का दिन में हम लोग स्कूल मांग रहे, स्कूल दे रहा है। हाँ, आज का दिन में हम लोग एकलव्य स्कूल मांगा। कोई जगह में डिस्ट्रिक्ट छोटा सा पॉपुलेशन दे के हम लोग का 4 तो स्कूल दिया है। एक हाटीकली में दिया है, एक लांगटिंग डिबू में दिया है, एक उमरांगसो एरिया में दिया है, एक दियांगी एरिया में दिया है और एक माइनॉरिटी का माहौर एरिया में दिया है। तो ऐसा मौका, ऐसा डेवलपमेंट अभी जैसे मिला कोई सरकार ने नहीं दिया है। अभी देखियो दिमा हसाओ का अभी देखो UPSC में भी मिला। इस बीच में माईबंग का एक मेरा बहन छोटा सा जो गांव से, छोटा सा टाउन से, हाँ, जो देवश्री नाइडिंग
और उसका आगे भी APEC का अंडर में कितना लोग दिमा हसाओ से मिला है। हाँ, तो वो सब को सोचना है, डेवलपमेंट अभी आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए कुछ लोग माने देवलाल गरोलोसा को कैसा ख़राब करेगा, कैसा सिचुएशन ख़राब करेगा, वो सोच के लाभ नहीं है। देवलाल गरोलोसा को ख़राब करने के लिए, देवलाल गरोलोसा को हराने के लिए कोई किसी को जाने के लिए कोई किसी को लेके ऐसा करना नहीं जरूरी नहीं। देवलाल गरोलोसा का इशू क्या है? देवलाल गरोलोसा का इशू दिमा हसाओ डेवलपमेंट होना है। दिमा हसाओ का गरीब लोगों को हम लोग साथ दे के आगे बढ़ना है। तो इसलिए वही सब काम करने से जो लोग कर रहा है, जो लोग इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि दीपाली हापिला हो, वो पब्लिक का समाज का काम करने से आज का दिन में ये नहीं होने लगता था। आप लोग देखिए देवेन थाउसेंड AGP का लीडर था, लेकिन हम लोग AGP करा बोल के हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, BJP कांग्रेस BJP इसमें नहीं जाना है, शांति लाना है। तो आगे जैसा घटना नहीं होना है, यहाँ पे हम लोग टूरिज्म प्लेस बनाना है, डेवलपमेंट हम लोग सोच विचार है। तो इसीलिए आप लोगों का ऊपर में हम मीडिया का तरफ से जो यहाँ का जो डेवलपमेंट, यहाँ का जो शांति, यहाँ का जो अभी हो रहा है, उसको हम मीडिया का तरफ से आप लोग का हम रिक्वेस्ट करता। आप लोग भी मीडिया का तरफ से अच्छा से करिए। और लेकिन जो घटना हुआ, जो और फिर से नहीं होने के लिए हम लोग भी सोचना है यहाँ का। और बाकी जो इसमें जो न्यूज़ में टॉक शो में दिखाया, जो दिगंतो दास जी ने जो बताया, लेकिन दिगंतो दास को हम पूरा बोलने के लिए भी नहीं मांगता। लेकिन हम एक आदमी है, जहाँ पे हम रहता वो अच्छा से हम काम करता। अभी हम CM है, CM का कुर्सी हम अच्छा से संभालेगा, क्योंकि इसलिए दोबारा हम CM बनने के लिए हम मिला है। हाँ, पब्लिक का समस्या, सुबह उठ के पब्लिक को क्या करना है, पब्लिक का तकलीफ क्या करना है, पब्लिक का कोई मर गया, कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम समस्या, वो सब हम लोग करते हैं। इसलिए हम दोबारा चांस मिला CM बनने के लिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया। लेकिन दिगंतो एक दो हमारा पर में एलिगेशन लगाया है, लेकिन वो जितना भी चिल्लाना था चिल्लाने दो। लेकिन माईबंग का आदमी हमको मालूम है, दियांगी का आदमी हमको मालूम है, दिमा हसाओ का आदमी हमको मालूम है।